भोर हूँ भरत न पेलिहहि, मन सहु राम रजाई। करिय न सोचु सनेह बस, कहु भूप बिल खाई। अर्थात राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, न्यायी न्यायी सुर पूजन लागे। अर्थात श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनबास दुखारी। अर्थात श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौ रे हाथा। अर्थात मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुह राज समाजा। अर्थात ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। अर्थात हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत हैं।